हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SDR टीचिंग सेंटर। मैं मोहम्मद शाहिद रजा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। √5 है। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए भी क्वेश्चन लिखा गया है, जो हिंदी मीडियम में है उनके लिए भी क्वेश्चन लिखा गया है। √5 है हिंदी मीडियम में, √5 इज़ इंग्लिश मीडियम में। ऑप्शन दिया हुआ है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इंटीजर, पूर्णांक संख्या, नॉन कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो √5 है, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें से कैसी संख्या है। तो पहले हम ये ऑप्शन जो दिया है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इंटीजर, पूर्णांक संख्या, तो पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे तभी हम डिस्कस कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम संख्या के बारे में जानते हैं। देखिए, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आइए देखते हैं। P/Q में क्या क्या आ सकता है? 4/7 -3/8 2 -4। अब एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर 2 और -4 P/Q के रूप में नहीं है। P/Q का कहने का मतलब है कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और -4 P/Q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसे P/Q के फॉर्म में कहा जा सकता है। कैसे? ये जो 2 है, अगर बाई में कुछ नहीं है यानी Q की जगह कुछ नहीं है तो ये 1 छिपा रहता है, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से -4 को भी क्या लिख सकते हैं? -4/1 लिखा जा सकता है। और मैंने बताया कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर किसी भी वैल्यू के बाई में 0 हो तो वह अनडिफाइंड होता है, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम किसी का वैल्यू निकालेंगे ही नहीं, तो यह P/Q के रूप में लिख कैसे सकते हैं। तो आप लोग परिमेय संख्या, रेशनल नंबर समझ गए। तो अब आइए हम लोग समझते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या है? इरेशनल नंबर जिसका वैल्यू देखिए रूट में हो, यानी कहने का मतलब जिसका रूट का वैल्यू नहीं निकले। ये नहीं कि आप कहिएगा सर कि 3 का स्क्वायर रूट वर्गमूल होता है 1.73 समथिंग होता है, वो बार बार रिपीट करता है। जिसका परफेक्ट नंबर ना हो, जिसका 3 का नंबर में यानी नेचुरल नंबर में वैल्यू नहीं निकले, उसको अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहेंगे। √3 हो गया। एक आपका पाई भी जो होता है, यह अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर होता है। पाई क्यों? आप कहिएगा कि पाई का वैल्यू सर 22/7 होता है। ये 22/7 एक अनुमानित मान है, ना कि निश्चित मान है। यह पाई यहाँ पर इस संख्या में, इस नंबर सिस्टम में, यह एक सिंबल है। इस पाई का यूज हम लोग मेंसुरेशन में करते हैं, क्षेत्रमिति में करते हैं, ना कि कोई नंबर में करते हैं। अभी इसी तरह से अगर पॉइंट में ले लिया जाए तो 1.23785 6 ... क्या देखिए
दशमलव के बाद वाली संख्या को देखेंगे, दशमलव से पहली वाली संख्या को नहीं देखेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या को देखेंगे कि क्या यह संख्या जो नंबर है वह एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है या यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वैल्यू है यहाँ पर चेंज हो रहा है। डेसिमल के बाद 2, 3, 7, 8, 5, 6 कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक संख्या देखिए क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और साथ साथ में इसमें जीरो शामिल रहता है। पॉजिटिव का है तो 1, 2, 3 इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अगर नेगेटिव का है तो क्या जाएगा, -1। देखिए नेगेटिव हम लोग उल्टा चलते हैं, -2, -3 इसी तरह से डॉट आगे कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहाँ पर जीरो भी शामिल रहता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि जीरो का कोई भी साइन नहीं होता है, ना ही इसका साइन प्लस होता है ना ही इसका साइन माइनस होता है। जिस जगह जहाँ की जरूरत पड़ती है, अगर प्लस में इसकी आवश्यकता हुई तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, अगर माइनस में हुई तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। आई होप आप ये लोग समझ रहे होंगे आप लोग। तो चलिए आप क्वेश्चन बनाते हैं। दे रहा है कि √5 जो है यह कैसी संख्या है बताना है। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इंटीजर, पूर्णांक संख्या, कोई नहीं। यहाँ पर देखिए क्या 5 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। जब नहीं निकाल सकते हैं तो यह अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? Which of the following is a rational number? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। √7, √2/√7, √3/√7, √25/49। याद रखिए परिमेय संख्या रेशनल नंबर। मैंने अभी बताया कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या p/q, लेकिन यहाँ पर सारा वैल्यू क्या है, रूट में है। तो रूट में जब भी हो तो बैठा लीजिए माइंड में कि जिसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकल सके उसी को परिमेय संख्या कहेंगे। तो जिसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए ऑप्शन ए में √7, क्या 7 का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। बी में है √2/7, देखिए बी में दिया है √2/√7। 2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। 7 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये भी नहीं होगा। √7 ही हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अब अगला क्या है, √3/√7। क्या 3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। 7 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। अब अगला है √25/50। देखिए यहाँ 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा, क्या होगा? हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 और 7 का स्क्वायर 49। इसमें से रूट हट गया तो हमारा परिमेय संख्या कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर? उसी की तरह का अगर जिसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकले तो वह परिमेय संख्या होगा, जिसका स्क्वायर रूट वर्गमूल नहीं निकले वह अपरिमेय संख्या होगा। देखिए √3 है, 3 का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देते हैं 2√2/√2। यहाँ देखिए बाई का मतलब या बटा का मतलब क्या होता है, भाग देना।
तो देखेंगे सोल्व, अगर सोल्व करने वाला रहेगा तो उसे सोल्व करेंगे। क्या यह सोल्व हो सकता है? यहाँ देखिए √2 और √2 कट गया, इसका वैल्यू क्या बचा 2, और मैंने अभी भी बताया कि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/1। तो क्या यह p/q के रूप में आ गया? तो जब p/q के रूप में आ गया तो हमारा क्या होगा परिमेय संख्या। अब आगे इसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। √3/√12 है। अब पूछ रहा है कि ये √3/√12 दिया हुआ, इसको सोल्व करना है। सोल्व करके आप बताइए कि इसमें से कौन सी संख्या है ऑप्शन के द्वारा। तो देखिए ऊपर में भी रूट है और नीचे में भी रूट है, तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम लोग भाग दे सकते हैं, प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। लेकिन प्लस और माइनस करने का तरीका ये है कि जो रूट में वैल्यू हो वो सेकेंड टर्म में भी वही रूट के अंदर वैल्यू होना चाहिए। लेकिन भाग डिवाइड करते वक्त में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। रूट में है तो रूट में से भाग दे सकते हैं और बिना रूट वाले को भी भाग दे सकते हैं। यहाँ देखिए √3 से √12 पे काटेंगे तो कितना आएगा √4, यानी यहाँ मेरा वैल्यू क्या आ गया 1/√4, और 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होता है 2 होता है 1/2। तो 1/2 आ गया, किस फॉर्म में हो गया p/q के फॉर्म में। p/q के फॉर्म में हो गया तो हमारा कौन सा संख्या होगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 + √2, 6 + √2 यह एक ऐसी संख्या है बताना। देखिए 6 तो रूट में नहीं है, लेकिन इसके साथ प्लस √2 है, यानी यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो 2 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जब नहीं निकालेंगे तो यह आगे सोल्व भी नहीं होगा, क्योंकि रूट वाला रूट के साथ ही ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन कंडीशन है कि अगर रूट के अंदर 2 है तो इसका भी वैल्यू जो रूट के अंदर होगा वो 2 ही होगा, तभी यह ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। समझ गए? अगर यह √2 है और यह √3 आ गया, यानी इस रूट के अंदर 2 है और इस रूट के अंदर 3 है, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहीं पर रुक जाएगा। तो यह 6 + √2 है, यह ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाई, देखिए मैंने बताया कि पाई जो है वो क्या है सिंबल है, संख्या नंबर में अगर बात की जाए तो पाई क्या है एक सिंबल है, संकेत है। यहाँ पर पाई का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब कोई वैल्यू नहीं होता तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? Which of the following is an irrational number? irrational number। और सारा ऑप्शन किसमें दिया है रूट में दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, जिसका वर्गमूल नहीं मिलेगा, वह अपरिमेय संख्या होगा। अगर जिसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकल गया वह परिमेय संख्या होगा। तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है √25, तो √25 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होता है 5। ये तो इसका रूट निकल गया, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, यानी यह रेशनल नंबर। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या दिया वैल्यू 2√9 √14। यहाँ देखिए 2 और रूट के बीच में कोई साइन नहीं है। जब 2 के बीच में कोई साइन नजर नहीं है तो उसे इनटू कहते हैं, यानी गुणा का साइन नहीं है। 9 वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होता है 3/4।
49 का स्क्वायर रूट यानी 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6/7। यह p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। यह p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया तो यह परिमेय संख्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। √8 √8 का वैल्यू होगा 2√2। देखिए यहाँ पर रूट के साथ आ गया है, √2 आ गया। ये अगर रूट नहीं रहता तो ये परिमेय रेशनल नंबर कहलाता, लेकिन इसके साथ रूट आ गया है तो क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो मेरा क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो यही आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। आगे चेक कर भी सकते हैं और नहीं भी चेक कर सकते हैं। √225 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 15 होता है। अगर आप लोग स्क्वायर रूट निकालना है और वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं तो आइए मैं बता देता हूँ। अगर 225 का मान लीजिए का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है तो एलसीएम निकालना आप लोग जानते होंगे। तो एलसीएम निकालिएगा, ये किससे जाएगा 5 से। 4 बार में तो 2 बचा, फिर 5 बचा। ये कितना फिर 5 से जाएगा, कितना होगा 9, 3 से 3। इसका वैल्यू क्या है 5 × 5 × 3 × 3। यह स्क्वायर रूट। देखिए यहाँ पर जब भी स्क्वायर रूट हम निकालते हैं यानी रूट हटाना हो तो जोड़ा पर पेयर पर एक बाहर आएगा। यहाँ पर देखिए ये पेयर बना है, जब ये पेयर बना है तो एक बाहर आएगा। इसका मतलब इससे रूट हट जाएगा। 3 पर 3 का भी पेयर बना है तो 3 से भी रूट हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा 5 × 3 कितना आ गया 15। स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना सीख गया। एलसीएम द्वारा निकाल लीजिएगा, जिसका पेयर बने वो बाहर हो जाएगा, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। देखिए 5 डबल है, रूट के अंदर है। 5 का पेयर बना, जब पेयर बना तो रूट हटाना है तो उसको सिंगल लिखेंगे। 5 डबल है या 5 कितना आ गया सिंगल आ गया। 3 का भी यहाँ पेयर बन रहा है तो 3 का कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, इसमें से एक 3 लिख देंगे। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15। मेरे ख्याल से आप लोग स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना भी सीख गए होंगे, जिसको नहीं आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब देखिए ये दशमलव डेसिमल का वैल्यू है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है √1.44। जिस तरह से स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताए हैं एलसीएम द्वारा आप निकाल करके चेक कर लीजिएगा। तो पहले हम लोग दशमलव को भूल जाएंगे, यहाँ पर डेसिमल भी है। क्या दिया हुआ है √144। तो 144 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 12 होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में डेसिमल दिया है, दशमलव दिया है। यहाँ से देखिए जब भी दशमलव या डेसिमल काउंट करेंगे कि कितने डिजिट के बाद, कितने अंक के बाद डेसिमल या दशमलव दिया हुआ है, तो काउंट करने का तरीका है यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं। तो कितना है 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, दशमलव दिया हुआ है। जब 2 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ हो तो उसको 2 से भाग दे दे। यहाँ पर कितना अंक दिया है, अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद, तो हमेशा 2 से भाग दे दे। ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमें एक अंक के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल दशमलव बैठाना है। कहाँ से बैठाना है, दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट। यहाँ से देखिए 2 के बाद तो यहाँ पर बैठाएंगे 1.2। और देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया है
माइनस रूट 0.64। तो मैंने अभी बताया कि आपको दशमलव डेसिमल भूल जाना है, यहाँ पर है भी। तो दशमलव से पहले अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो क्या यहाँ पर है 64 है, आगे साइड माइनस है तो माइनस 64 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 8 होता है। यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक के बाद। तो इसमें कितने अंक के बाद हो जाएगा? 1 अंक के बाद। अभी मैंने बताया कि जितना अंक के बाद दशमलव डेसिमल दिया हुआ हो उसके आधे पर बैठा देते हैं, कब? जब स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं तब। तो ये भी रूट हट गया, ये भी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, रूट 9/√27। देखिए कितना आ जाएगा? √3 नतिया 27। तो ये कितना बचा? 1/3। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकलेगा 3 का? नहीं निकलेगा। तो जब स्क्वायर रूट वर्गमूल नहीं निकले वही क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो मेरे क्वेश्चन वही पूछ रहा है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। अब डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ √100 है। 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वैल्यू आता है 10। कितना हो जाएगा? 10। तो इसका रूट हट गया। तो यह क्या हो गया? परिमेय संख्या रेशनल नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या नहीं है। हम लोग एग्जाम हॉल में क्या करते हैं कि हड़बड़ में गलती करके आ जाते हैं। हम लोग आधा अधूरा पढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, तो समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है नहीं, यानी कि इसमें इरेशनल अपरिमेय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं पर ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है जो इसमें गलत है वो सही है, जो सही है वो गलत है। आइए ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। 5 + √3 क्या 3 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। यह अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 2√5 5 पर स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है 5 का, क्या इसका निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये भी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होगा। पूछ रहा है हमारा नहीं में। यहाँ देखिए 7 - √2 2 के ऊपर रूट है, क्या 2 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नहीं, तो नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ तीनों लाइन से जब हम मेरा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर आ गया तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन आइए चेक करके मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है। फर्स्ट में 3 है, इसका भी फर्स्ट में 3 है, सेकंड में √2 है, सेकंड में √2 है, लेकिन साइन अलग अलग है, प्लस है और एक माइनस है। तो जब नंबर सेम हो तो पहले वाले को ए मानेंगे और दूसरे वाले को बी मानेंगे। तो a + b * a - b। आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे। a + b * a - b इक्वल क्या होता है? a² - b²। तो a का वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू क्या है? √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस रूट का स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है, जो रूट के अंदर नंबर हो उसी को लिख देते हैं। फिर से समझ लीजिए, अगर रूट का स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है, रूट के अंदर जो वैल्यू होता है उसी को लिख देते हैं। तो 9 - 2 इक्वल क्या गया? 7। 7 को क्या लिख सकते हैं? 7/1। ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? p/q। यह क्या हो गया? परिमेय संख्या रेशनल नंबर।
तो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यहाँ देखिए वैल्यू कुछ डेसिमल में दिया हुआ है, कुछ रूट में दिया हुआ है। तो रूट वाले तो आप समझ गए हैं कि जिसका स्क्वायर रूट अगर वर्गमूल ना निकले तो वो अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। लेकिन दशमलव का यहाँ फंडा क्या है? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.3799। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3799। जो वैल्यू है उसको लिख लीजिए। दशमलव से पहले अगर जीरो हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यही दशमलव से पहले कोई नंबर होता तो वो भी लिखते। अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ भी 1 होता, लेकिन दशमलव से पहले जीरो है तो इसलिए इसके आगे कोई वैल्यू नहीं लिखाएगा। जो दशमलव के बाद वैल्यू है उसको लिख लेंगे। फिर इसको बाई का साइन देंगे, यानी बाई का मतलब डिवाइड। कितने डिजिट के बाद, कितने अंक के बाद दशमलव है काउंट कीजिए। कहाँ से काउंट करना है? राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं। चलिए चलते हैं 1 2 3 4, यानी 4 अंक के बाद 4 डिजिट के बाद दशमलव डेसिमल दिया हुआ है। तो इसको चेंज करने का तरीका है कि आप बाई में 1 लिख लीजिए और 4 डिजिट के बाद डेसिमल है तो उसको 4 जीरो में बैठा दीजिए। ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया? p बाई क्यू के फॉर्म में। तो यह अपरिमेय संख्या का नाम क्या होगा? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं 7.478 फिर दिया 478 डॉट 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 डॉट। देखिए यहाँ पर दिया 7.478 डॉट 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 का मतलब हुआ कि इसी तरह से बार बार आता जाएगा। तो देखिए दशमलव से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस टाइप का ऑप्शन दिया हो, तो हमें समझना है दशमलव के बाद वाले अंक को देखना है, ना कि दशमलव के पहले वाले अंक को। तो दशमलव के बाद वाले डिजिट क्या है? 478 डॉट डॉट डॉट। क्या एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है? देखिए यहाँ पर जो 478 है, 478 फिर 478, यानी बार बार कौन सा अंक डिजिट रिपीट कर रहा है? 478। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 7.478। यही तीनों अंक बार बार रिपीट कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, यानी इसके ऊपर एक टोपी खींच देंगे जिसे हम लोग बार कहते हैं। तो इसको या तो इस रूप में लिखा जा सके या इसे इस रूप में लिखा जा सके। दोनों का वैल्यू बराबर ही होगा। जब एक ही संख्या बार बार रिपीट करे तो वो अपरिमेय ना होकर परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है रूट 225। तो मैंने बताया कि रूट 225 का वर्गमूल होता है कितना होता है? 15। इसका भी स्क्वायर रूट वर्गमूल निकल गया तो यह परिमेय ना होकर परिमेय होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है रूट 23, रूट 23। क्या 23 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? यही अपरिमेय संख्या होगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर? देखिए ये भी दशमलव पे दिया है, कुछ रूट में है, और पिछला वाला क्वेश्चन भी क्या था? दशमलव में था और कुछ रूट में था। तो दशमलव वाला जैसे देखे थे उसी तरह से इसमें भी चेक करेंगे। मैंने दोनों बता दिया। अपरिमेय हो तो रेशनल हो तो कैसे देखेंगे? अब बताओ रेशनल है या परिमेय है तो कैसे देखेंगे? यहाँ देखिए ऑप्शन ए में रूट 5, ऑप्शन ए में रूट 5 दिया है तो क्या 5 का स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा।
जब नहीं लिया जाएगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ना कि परिमेय संख्या। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.1000 यही कर दिया। यहाँ देखिए दशमलव के जब ऐसा हो तो क्या बताया मैंने कि दशमलव से पहले अंक डिजिट को नहीं देखना है, यानी नंबर को नहीं देखना है, लेकिन दशमलव के बाद वाले अंक डिजिट को देखेंगे। क्या देखना है, देखिए 111 तो ठीक है, लेकिन 0 जो है वो चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो 1 के बीच में है, इस 1 और इस 1 के बीच में कितना जीरो, 1 है। इस 1 और इस 1 के बीच में कितना जीरो है, 2 है। इस 1 और इस 1 के बीच में कितना जीरो, 3 है। यानी जीरो जो है वो बढ़ता जा रहा है। यह निश्चित नहीं होगा, डिफिनिट नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी इसका कोई भी वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। वहाँ मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर अंक दशमलव के बाद बार बार रिपीट करे तो यहाँ पर उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, जिसको हम लोग बार कहते हैं। इस क्वेश्चन में अंक दशमलव के बाद कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, वैल्यू चेंज होते जा रहा है, तो इसके ऊपर बार नहीं लगता है, इसको इसी तरह से छोड़ दिया जाता है। ये कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय होगा ना कि परिमेय होगा। और पाई की बात है तो पाई में मैंने बताया था कि पाई नंबर में एक सिंबल की तरह यूज होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0.853 यहाँ देखिए 0.853 दिया हुआ है। देखिए कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 853 8, उसके बाद डॉट दिया। इसका मतलब ये है कि 8 दे दिया है तो 8 आएगा, उसके बाद क्या दिया है, 5 दिया है, यहाँ भी 5 3 इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो जब इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा तो मैंने बताया कि जब जो अंक जो भी डिजिट रिपीट करे उसके ऊपर क्या लगा दे, बार। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके भी लिखा जा सकता है। तो इसमें कोई भी वैल्यू या कोई भी अंतर डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है जिसके ऊपर बार लग जाए या दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट करे वो परिमेय संख्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन अलग है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। देखिए डिफरेंट खोजना है या अलग खोजना है। इस क्वेश्चन में अलग चाहिए, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन दिया है उसमें 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो एक जैसा होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सबसे अलग होगा। यहाँ देखिए 3/5 दिया है, यह क्या है, p/q के फॉर्म में। जब p/q के फॉर्म में होगा तो यह क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी में दिया है √16/√4। अब इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं। 16 का वर्गमूल 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। अगर निकालने नहीं आ रहा है तो मैंने बताया एलसीएम के द्वारा निकाल लीजिए। बाई 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होता है, 2। तो यह डिवाइड होगा कितना बार में, 2 बार में। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1। यह भी p/q के फॉर्म में आ गया। ऑप्शन नंबर ए भी p/q के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर बी भी p/q के फॉर्म में आ गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए,
ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्या दिया है? √2/5। देखिए 5 के ऊपर तो रूट नहीं है, इसका मतलब ये तो ठीक है, लेकिन 2 के ऊपर रूट है, तो क्या 2 का हम लोग स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। यह p/q के फॉर्म में नहीं है, तो यह कौन सा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, दिया है 25/9। यह किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में। देखिए ऑप्शन नंबर ए p/q, ऑप्शन नंबर बी p/q, ऑप्शन नंबर सी p/q। 3 ऑप्शन एक जैसा आ गया और ऑप्शन नंबर सी अलग है तीनों ऑप्शन से। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन अलग है? तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया आपको समझ में आया होंगे। अगर आए हैं, आपको पसंद लगा वीडियो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।